हेलो फ्रेंड्स, आज से हम ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट। तो आपको ये चैप्टर वाइज होगा और आज का जो चैप्टर है अर्थ एवं विषय क्षेत्र में। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, एनेक्सीमेंडर को और इरेटोस्थेनीज को या हिकेटियस को। तो इसका जो आंसर होगा आपका हिकेटियस होगा, राइट आंसर। ठीक है, हिकेटियस, सॉरी ये नहीं, ये इसको हटा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का, तीसरा क्वेश्चन आ गया। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? इरेटोस्थेनीज को, हिप्पार्कस, हिकेटियस को या हेरोडोटस को। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पहला, यानी कि इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिकेटियस ने, हेरोडोटस ने, इरेटोस्थेनीज ने या एनेक्सीमेंडर ने। तो तीसरे का आंसर है आपका सी, इरेटोस्थेनीज। ठीक है, आप चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी का के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के मानव के अंतर्गत अध्ययन करता है। और सी ऑप्शन है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का जो आंसर होगा आपका ए होगा। ये आंसर क्या कह रहा है आपको? यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? टॉलमी ने, ओकोंट ने, वोरेनियस ने, थॉमस टेलर ने। तो 5 क्वेश्चन का आपका सी आंसर राइट होगा, बोरेनियम। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन होगा, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा है? भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा है? टॉलमी ने, कॉन्ट ने या बोरेनियम ने या हम्बोल्ट ने। तो 6 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कॉन्ट ने। सातवें क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विचारधारा में नवनियमवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल और ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे और विल्डार डी लॉब्लॉस। तो सातवें का हो जाएगा बी, नहीं, ग्लिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी किस विद्वान का कथन है? डर्टन का, जेम्स हटन का, डेविस का, वाल्टर फेक का। तो 8वें का हो जाएगा बी, कांट का। 8वें का बी आंसर, 8वें का बी, 8वें का बी, जेम्स हटन। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन है आपका, स्थल रूप संरचना प्रक्रम
तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? यानी कि जो स्थल रूप संरचना प्रक्रम की अवस्था का जो प्रतिफल होता है, यह कथन किसने दिया था? वाल्टर पिंक ने या W.M. डेविस ने या L.C. किंग ने या पेल्टियर ने? तो आपका 9 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है बी, W.M. डेविस। W.M. डेविस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सावल का, N.J. स्पाइकमैन का या H.J. मैकिंडर का या D.H. हिटिल्सी का? तो 10वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्ल सावर का। कार्ल सावर। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। भू-आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि जो भू-आकृति विज्ञान है इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? डेविस को, पैलेसेल को, पेंक को या हंटन को? तो 11 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका बी कौन सा है? पेशेल को। पेशेल। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? यानी कि जो एक विचारधारा थी रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? A.J. हर्बर्टसन या जॉर्ज टैथम या हार्डसॉन या ग्रिफिथ टेलर? तो ये आपको 12वें का जो आंसर हो जाएगा डी, ग्रिफिथ टेलर। भूगोल। अब बढ़ेंगे 13वें क्वेश्चन। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? विडाल, डी ला ब्लास या जीन ब्रून्स हैटनर या H.H. बैरोन? तो जो 13वें का जो आंसर होगा डी, H.H. बैरोन। H.H. बैरोन। अब पढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। 14वें क्वेश्चन क्या रहता है आपका? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से किसे कहा जाता है? थेल्स को, टॉलमी को, स्ट्रैबो को या थियोफ्रेटस को? तो 14 का जो आंसर है वो है ए, थेल्स को। 14 का आंसर हम एक पे जाएंगे, थेल्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, यानी कि चूंकि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है, यह कथन किसने कहा था? फेब्रे ने या ब्लॉस ने या सैम्पुल ने, जेम्स ब्रून्स ने? तो 15वें का जो आंसर आएगा डी, जेम्स ब्रून्स ने। और 16वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रीय भूगोल का पिता, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता है निम्न में से किस भूगोलविद्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को, H.J. हर्बर्टसन को, फ्रेडरिक रैडजेल को या हम्बोल्ट को? तो 16वें का जो आंसर है वो है ए, कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? यानी कि जो मानव भूगोल का जो संस्थापक किसको कहा जाता है? ब्लॉस को, हम्बोल्ट को, कार्ल रिटर को, जेम्स ब्रूस को? तो 17वें का क्वेश्चन हो गया सी कौन सा है? कार्ल रिटर। अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 18वें क्वेश्चन। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? ब्लॉस का, हंटिंगटन का और कू सैम्पुल का, हम्बोल्ट का? तो 18वें का जो क्वेश्चन है वो सी, कू सैम्पुल। तो ये हमारा वीडियो था। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले मैं इसकी थ्योरी कराना चाहती हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। तो आप अगर कमेंट करके मुझे बताएं इस टाइप से कि
कि पहले जो इस चैप्टर का जो चैप्टर आज ये चैप्टर था अर्थ एवं विषय क्षेत्र भूगोल का, तो मैं पहले इसकी थ्योरी कराना चाहती हूँ, थ्योरी उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। तो ये सही रहेगा या फिर क्वेश्चन ही? सॉरी, 1 मिनट बंद हो गया।